प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं कि यीशु मसीह जन्म होने के बाद कि ज्योतिष लोग ने यीशु मसीह को देखने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए आए कर पवित्र शास्त्र हमसे कहता है। मेरे प्रियो, वे लोग जब आए हैं तो ज्योतिष लोगों ने 3 दान को लेकर आए हैं। एक हम देखते हैं सोना, दूसरा हम देखते हैं कि लोबान और गंधरस। मेरे प्रियो, ये दो ज्योतिष लोग हैं। सबसे पहले सोना, सोने किसे दर्शाता है बोलेगा तो पवित्रता को दर्शाता है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र रहो। पवित्र लोग पवित्र वस्तुओं को परमेश्वर के लिए समर्पित करते हैं। यीशु ने कहा कि मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र रहो। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, तो इंसान कैसे पवित्र हो सकता है? उनका भेद पवित्रता। तो पवित्रता रहकर हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करना है। तो मानव जाति कैसे पवित्र हो सकते हैं, उसमें 3 बातों को हम जानते हैं। ये वचन सुनने वाले लोग, वचन अगर अच्छा लगे आपको, आपसे ये वचन बातें की है, तो ये वचन को दूसरे से शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आपका कमेंट भेजें, बेल दबाइए, ताकि मैं और संदेश को तुम्हारे बीच में लेकर आ सकूं। पवित्र वचन में लिखता है कि इब्रानियों की किताब 13वां अध्याय 12 वचन में यीशु मसीह के लहू से उसकी प्रजा पवित्र होता है। उसके लहू से पवित्र होने की आवश्यकता है, क्योंकि वचन में ऐसा लिखता है कि यीशु अपना खुद का लहू देकर अपने लोगों के लिए या फिर मानव जाति के लिए उनको पवित्र करने के लिए गांव के बाहर उसने तकलीफ़ झेला है, परिश्रम झेला है। उसके बच्चे होने के लिए, प्रिय परमेश्वर के लोगों, पवित्र होने के लिए तो तकलीफ़ों को, परिश्रम को झेलने की आवश्यकता है। परिश्रम के द्वारा ही, तकलीफ़ों के माध्यम से ही हम पवित्र हो सकते हैं। उसके लिए एक दृष्टांत ऐसा है कि सोने को आग में डालकर पिघालते हैं और उसे शुद्ध करते हैं। वो सोने के अंदर कुछ मिलावट है, तो मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, उस मिलावट को क्या करते हैं कि निकाल देते हैं, शुद्ध सोना बनाता है सोनार लोग। उसी तरह तकलीफ, परिश्रम से ही हम पवित्र हो सकते हैं और पवित्र परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। हमारी परीक्षा होना चाहिए, क्योंकि आग में सोना परीक्षा होती है, फ़र्क किया जाता है, उसे फ़र्कने की आवश्यकता है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम पवित्र हो सकते हैं कर वचन कहता है। दूसरी बात हम देखते हैं मेरे प्रियो, कि इस वचन को बोलने जाएगा तो बहुत सारा जो रेफरेंस है, बहुत सारा जो कोटेशन है, बहुत सारा जो शब्द है कि यीशु मसीह का लहू किस तरह में पवित्र करता है, किस तरह में शुद्ध करता है। इंसान पवित्र होने के लिए यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही केवल पवित्र हो सकता है, ऐसे कर वचन लिखता है। दूसरी बात हम देखते हैं, यूहन्ना का रचित सुसमाचार 17वां अध्याय 17 वचन में लिखता है कि परमेश्वर के वचन के माध्यम से ही पवित्र हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है। जो व्यक्ति सत्य
के अनुसरण करेगा, सत्य में चलेगा, उस व्यक्ति पवित्र कर कर बाइबल बोलता है। पवित्र होने के लिए हमको कई सारे जगह पर जाकर पानी में डूबने की ज़रूरत नहीं है, या फिर और कोई कामों को करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे प्रियो, पवित्र होने की आवश्यकता है। पाप का शुद्धिकरण के लिए हमको ये करना है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। तो सत्य का एक प्रामुख्यता क्या है? सत्य जो है भक्ति का आधार है और लोगों को सत्य ही पवित्र करता है। और मेरे प्रियो, लोग जो है सत्य के अंदर जब नम्र हो जाते हैं, उनका मन पवित्र हो जाता है। और सत्य से अपने कमर को कस के बांधना है। मेरे प्रियो, सत्य जो है वो अनंत काल तक रुका हुआ रहता है। और सत्य जो है अपने पापों से कबूल कर कर छोड़ने में मदद करता है। सत्य परमेश्वर की प्रजा को वो वचन के, सत्य वचन के द्वारा जन्म देती है और उनके अंदर सत्य होता है। सत्य जिसके अंदर है वो लोग रोशनी के पास या फिर प्रकाश के पास आ जाते हैं। ये प्रभु का वचन है कि सत्य में मुझे प्रतिष्ठिता करो, पवित्र करो करके लिखा गया वचन को हम देखते हैं यूहन्ना 17:17 के अनुसार। तीसरी बात हम देखते हैं मेरे प्रियो, प्रभु का वचन देखो सोना पवित्रता को दर्शाता है कर कर बताया हूँ कि तीसरी बात रोमियो का किताब 15वां अध्याय 15 वचन में लिखता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र होना है, पवित्र होना है। इस वचन को आप लोग पढ़ लीजिए घर पे जाकर, उसमें क्या लिखा है। एफेसी का किताब 5वां अध्याय 27 वचन में भी लिखता है मेरे प्रियो कि वहाँ पर भी पवित्रता के बारे में बहुत ही अच्छा शब्द लिखा गया है। क्योंकि पवित्र आत्मा को कई प्रकार का नाम है, पवित्र आत्मा का विशेष गुण है पवित्र शास्त्र में, पवित्र आत्मा का कार्य है और पवित्र आत्मा का फल भी है पवित्र शास्त्र के अंदर। और पवित्र आत्मा जो है लिखाया गया हुआ वचन पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर हमारे सामने है। पवित्र आत्मा पापों को कबूलने के लिए मजबूर करता है और छुटकारा पाकर पवित्र आत्मा जो है पाकर उसे रहने की आवश्यकता है कर कर वचन कहता है। मेरे प्रियो, आप एक बार सोचिए, समझिए इस बात को। यीशु ने क्या कहा? यीशु के पास ज्योतिष लोगों ने सोना, लोभान, गंधरस लेकर आया है। तो सोना पवित्रता को दर्शाता है। पवित्र लोग ही पवित्र परमेश्वर को पवित्र शरीर से, पवित्र आत्मा से, पवित्र तन से, पवित्र मन से, पवित्र विचारों से परमेश्वर की आराधना महिमा करते हैं और भेंट चढ़ाते कर कर वचन हमें दिखा रहा है। सबसे पहले मैंने बताया इब्रानियों की किताब 13वां अध्याय 12 वचन में यीशु मसीह ने बहाया हुआ लहू के कारण पवित्र हो सकते हैं। दूसरी बात यूहन्ना 17:17 के अनुसार परमेश्वर के वचन के द्वारा पवित्र हो सकते हैं। तीसरी बात रोमियो का किताब 15:15 के द्वारा पवित्र आत्मा से पवित्र हो सकता है। पवित्र आत्मा के बिना, देखो पवित्र आत्मा के वरदान बहुत सारे हैं, पवित्र आत्मा के बहुत सारे जो कार्य हैं, इस पवित्र आत्मा के कारण ही तुम सब कुछ पवित्र हो सकते हैं। पवित्र होने के लिए कि हमको पवित्र होने की आवश्यकता है। गांव के बाहर यीशु मसीह ने जैसे तकलीफ, दुख, संकट को झेला है, ये संकट के द्वारा पवित्र बन सकते हैं। मतलब सोना को आग के भट्टी में डालकर जिस तरह फरकाया जाता है। मेरे प्रियो, भक्ति और परमेश्वर का आराधना, स्तुति, उसके चरणों में बैठकर प्रार्थना करना, ये सारी चीज़ों के माध्यम से सत्य में जितना चलेंगे उतना पवित्र हो सकते हैं।
और पवित्र आत्मा में जितना बढ़ते जाओगे, जितना तुम पवित्र आत्मा के कार्यों में व्यस्त हो जाओगे, उतना ही तुम पवित्र हो सकते कर कर वचन बताती है। प्रिय प्रभु के लोगों, ये वचन सुनो, आशीषित पाओ, दूसरे को शेयर करो और मन में रखो, ध्यान में रखो, अनुसरण करो, ग्रहण करो। फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को धन्यवाद हो। प्रभु की महिमा हो।